कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था पर आए वीडियो पर कहा कि जो ब्लैक मनी में जन्मे, ब्लैक मनी में पले, ब्लैक मनी में ही बढ़े, वो भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश में समानांतर अर्थव्यवस्था चले। देखिए हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की इन तमाम मुद्दों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन जिस तरीके से जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं उसने साफ तौर पर बता दिया है कि इस वक्त देश की हालत क्या बनी है। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी से कर लेनी चाहिए कि सर, अर्थव्यवस्था की बात करूं, राहुल गांधी लगातार हमलावर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, राहुल गांधी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि नोटबंदी से अरबपतियों का फायदा हुआ है, असंगठित क्षेत्रों को जबरदस्त तरीके से तोड़ा गया है। देखिए, जिन्होंने जो ब्लैक मनी में जन्मे, ब्लैक मनी में पले और ब्लैक मनी में बढ़े, ये लोग तो ब्लैक चाहेंगे कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चले, समानांतर अर्थव्यवस्था चले। उसके कारण आप देखिए कि एक तो वाइट मनी का चलन कम था, आज सारी चीज़ें खाते में हो रही हैं, थ्रू बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो आज किसी व्यापारी को ये कठिनाई नहीं है कि मैंने माल बेच दिया, मेरा पेमेंट आएगा तो हम लेने जाएंगे तो लूट जाएंगे। आज व्यापारी भी सुरक्षित है और पारदर्शिता भी है, और इसीलिए हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी की हालत खराब नहीं। जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसमें कृषि को देखा गया है कि कृषि में जो है फायदा होते हुए नजर आया। आप संसदीय समिति में कृषि के जो है सदस्य भी है, कृषि समिति के, तो ऐसे में एक सवाल आपसे भी बनता है कि क्या लगता है कि कहाँ चीजें जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से सुधारने की जरूरत है और कहाँ आपको ऐसा लगता है कि काम एकदम सक्षम हुआ है? देखिए, कोरोना काल में सारी अर्थव्यवस्था में परेशानी आई है, सबकी विकास दर गिरी है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में भी ये हुआ है। अमेरिका जैसे देश में भी आज कोरोना से ज़्यादा लोग मर गए, ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। भारत में तो आज 37-38 लाख ही हैं, अमेरिका में तो 70 लाख हो गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी को भी संभाला है, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है, उसमें कृषि को सबसे ज़्यादा दिया है, 3 लाख करोड़ का, एमएसएमई को दिया है 3 लाख करोड़ का, और छोटे चीज़ों को दिया। यानी एग्रीकल्चर के सपोर्ट में जो चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज आप बनाइए, वेयर हाउस बनाइए, तो उनको भी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनेगा, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, आगे बढ़ाएं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को प्रतिवर्ष, आपने देखा होगा कि 6,000 रुपये की सहायता दी थी। क्यों दी थी? इसीलिए कि उनकी कैश पावर बढ़े, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, ताकि वो उत्पादन बढ़ा सकें, अपना जीवन स्तर सुधार सकें, फसलों को ठीक से ले सकें। तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश की इकोनॉमी पे पूरी तरह से उनकी पकड़ है और देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं है। हमारे पास तो एक ही दांत है, ये वो उन पे कौन कौन से दांत हैं ये बताएं। हमारे पास तो दिखाने के हैं, वही खाने के हैं, वही जनता के उत्थान के हैं। चलिए, ये तो आपने तंज कस दिया प्रियंका गांधी वाड्रा पर, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी जरूर पूछा जाएगा कि प्रश्नकाल की मैं बात कर लूं, विपक्ष के नेता हमलावर हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के मामलों से बचने के लिए, अर्थव्यवस्था पे जवाब ना देने के लिए जो है इस बार प्रश्नकाल ही खत्म कर दिया गया है। देखिए, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। कांग्रेस ने स्वयं जब आपातकाल में सदन चलाया तो प्रश्नकाल स्थगित किया था इंदिरा गांधी के। तो आज वो कैसे कांग्रेस कह सकती है? आज तो वाकई में आपात स्थिति है, आज देश में सारी चीजें सिस्टम पैरेलल। सत्यदेव पचौरी को आप सुन रहे हैं, बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से जो है विपक्ष पे
तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन जो हालात अभी बने नजर आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि अभी तो पार्लियामेंट शुरू होने में वक्त है, देखते हैं कि कहाँ आग और कहाँ धुआं नजर आता है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस दिल्ली।